नमस्कार आदाब। आज की वीडियो में जानेंगे कि वैक्सीन कोरोना के इस नए वेरिएंट पर कितना असरदार है। क्या यह बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी और इससे बचने के अभी फ़िलहाल क्या उपाय है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोरोना वायरस के इससे पहले कई वेरिएंट ने दुनिया भर में कहर मचाया था। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप अब तक दुनिया भूल नहीं पाई है। तो सवाल यह उठता है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का प्रभाव कितना होगा। क्या वैक्सीन असरदार साबित होंगी। तो एपिडेमियोलॉजी वैक्सीन इम्यूनोलॉजी के साइंटिस्ट का कहना है कि जहां तक वैक्सीन की बात आती है तो अब तक कोविड के 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ चुके हैं। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये कोरोना वायरस का 5वां वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जिसे भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। और जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो उसके खिलाफ जो उपलब्ध वैक्सीन्स होती हैं तुलनात्मक रूप से कम प्रभावी होती है, लेकिन वो केवल तुलनात्मक रूप से ही कम होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई वैक्सीन जनरली क्लिनिकल ट्रायल में 80% प्रभावकारी मानी गई तो हो सकता है वो नए वेरिएंट के खिलाफ 70% या 65% प्रभावकारी रह जाए। जो इंडिया में कोरोना की दूसरी वेव आई थी डेल्टा वेरिएंट, इस पर भी लगभग यही परिस्थिति देखी गई थी कि डेल्टा के खिलाफ वैक्सीन्स के द्वारा बनी हुई एंटीबॉडी कुछ कम प्रभावकारी थी, फिर भी प्रभावकारी रही थी। भले ही वैक्सीन कुछ कम प्रभावकारी हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि वैक्सीन पूरी तरह प्रभाव नहीं करेंगी। इसलिए हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर वैक्सीन कम प्रभावी हो तो हमें कुछ अन्य तरीके ढूंढने होंगे। अब भी हमारे देश के बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो क्या बच्चों पर ये ओमिक्रॉन वायरस ज़्यादा असर कर सकता है। स्कूल खुलने के वक्त क्या ऐसा सोचना सही होगा कि हमारे बच्चे कोरोना वायरस से सुरक्षित है। तो एपिडेमियोलॉजी वैक्सीन इम्यूनोलॉजी के वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें याद रखना होगा कि कोविड के खिलाफ जो हमारे पास मौजूद टूल्स है उनमें से एक टूल है वैक्सीन। संक्रमण बचाने के लिए वो हमारे पास फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, अन्य टूल्स भी है। तो अगर हम सारे टूल्स को साथ देखें तो हमारे पास अभी भी पर्याप्त तकनीक है कि अगर नया वेरिएंट भारत में आ भी जाता है या दुनिया के किसी देश में आ भी जाता है, तो अगर हमारी एक टूल कम प्रभावकारी भी हो जाता है, जैसे वैक्सीन अगर कम प्रभावकारी है, तो ज़रूरी हो जाएगा कि फिर फेस मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि अन्य टूल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इस वायरस से बच्चों पर गंभीर बीमारी नहीं होती है। तो मैं दोहराना चाहूँगा कि ये वायरस सभी आयु वर्ग को समान रूप से प्रभावित करता है। तो संक्रमण की दर सभी आयु वर्ग में समान होती है, लेकिन जो गंभीर बीमारी है जैसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो वो एडल्ट पॉपुलेशन में अधिक होती है, बच्चों में तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होती है। अब ये बात तो साफ हो चुकी है कि कोरोना वायरस संभवतः आते ही रहेंगे और शायद वो खतरनाक साबित हो या शायद खतरनाक साबित न हो, लेकिन कोरोना वायरस से बचने का फिलहाल एक ही तरीका है, मास्क पहने, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।